सभी लोगों को नमस्कार। मैं पीयूष काफ़ी लंबे अरसे के बाद आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। आप सभी सुन रहे होंगे आजकल कि 26 तारीख से यानी कल से फेसबुक, ट्विटर और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो सकता है बैन हो जाएं। तो क्या इसके पीछे क्या रीज़न है इनके बैन होने का, और क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे यह बैन रुक जाए। तो आज इन्हीं टॉपिक्स पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि क्यों फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो क्यों बैन होंगे कल से, और क्या उन पर कैसे उनको रोका जा सकता है। क्या स्टेप्स उठा सकती है गवर्नमेंट, या वो प्लेटफॉर्म्स क्या स्टेप्स उठा सकते हैं ताकि वो बैन से बच सकें। सो देखिए, 25 फरवरी 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंटरमीडियरी गाइडलाइंस निकाली थी। न्यू इंटरमीडियरी गाइडलाइंस जिनको हम कहते हैं। गाइडलाइंस कुछ इस प्रकार थी कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पे 50 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं, 50 लाख, 50 लैक्स, तो जिन भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जिन भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे 50 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं, उन सभी सोशल मीडिया अकाउंट प्लेटफॉर्म्स को एक नई गाइडलाइन जारी की गई थी 25 फरवरी 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उस गाइडलाइन में कुछ नियम थे, जो नए नियम बनाए गए थे, उनको फॉलो करना था। और ये भी बात थी कि अगर आप उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो जो आईटी एक्ट का सेक्शन 79 है, तो आईटी एक्ट के सेक्शन 79 में ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको प्रोटेक्शन मिलती है। इंटरमीडियरी प्रोटेक्शंस इनको बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे ट्विटर एक ओपन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक एक ओपन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम हमेशा सुनते आते हैं, देखते आते हैं कि किसी ने फेसबुक पर कोई कमेंट किया, फेसबुक पर कोई पोस्ट किया जो जो कि किसी के भावनाओं के खिलाफ है, आपत्तिजनक है, तो वो इंटरमीडियरी होता है। फेसबुक ये नहीं कहता कि वो हमने पोस्ट किया है। फेसबुक एक ज़रिया बन जाता है, या ट्विटर एक ज़रिया बन जाता है जिस पर जो जो भी चीज़ें पोस्ट होती हैं। तो इस सेक्शन 79 के तहत जो प्रोटेक्शन मिलती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, वो डायरेक्ट लायबल नहीं होते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो गाइडलाइंस हम जारी करने वाले हैं, उन गाइडलाइंस को अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो सेक्शन 79 के तहत जो प्रोटेक्शन आपको मिलती है वो प्रोटेक्शन हम आपसे छीन लेंगे। यानी प्रोटेक्शन छीनने का मतलब ये हो जाएगा कि अब से अगर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट अगर फेसबुक या ट्विटर या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस पर पड़ेगा, तो उसके लिए पूरा का पूरा लायबल, पूरा का पूरा जिम्मेदार अगर कोई होगा तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा। अब हम ज़रा बात कर लें गाइडलाइंस की और दिए गए टाइम की। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 25 फरवरी 2021 को गाइडलाइंस जारी की गई, और गाइडलाइंस को फॉलो कराने के लिए 3 महीने का समय दिया गया। ये 3 महीने का समय है, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। आज 25 तारीख है और आज ये टाइम ख़त्म हो गया। यानी कि कल से जो प्रोटेक्शन होगा वो प्रोटेक्शन हट जाएगा। और यहाँ तक की खबरें आ रही हैं कि पीआईबी की रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, यहाँ तक की भी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया जाए। हालांकि फेसबुक के एक सीनियर अधिकारी ने गवर्नमेंट ये टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू में बोला है कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात की है और उन्होंने टाइम एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट डाली है। खैर, हम देख लेते हैं फटाफट वो कौन कौन सी गाइडलाइंस थी।
सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, a nodal officer and a chief compliance officer। पहली गाइडलाइन ये थी कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे जिन पर 50 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन 3 महीनों में एक रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर और एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करेंगे, उनको अपॉइंट करेंगे। दूसरा गाइडलाइन ये था टू प्रोवाइड अ फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस on their website और मोबाइल एप्लीकेशन और बोथ। ये गाइडलाइन ये कहता है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, ब्ला ब्ला, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने वेबसाइट पे एक फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस देना होगा। फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस मतलब अगर एक ऐसा एड्रेस देना होगा जहाँ पे लोग फिजिकली जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो ऐसा एक एड्रेस उनको वेबसाइट पे या मोबाइल एप्लीकेशन पे मेंशन करना होगा या दोनों जगह मेंशन करना होगा। तीसरा गाइडलाइन था स्विफ्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल विदिन 15 डेज। जो भी लोगों की समस्याएं थीं, इन सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण, यानी कि सरकार ने कहा कि 15 दिनों में आप जो भी समस्याएं हैं लोगों की, आपके ऐप से रिलेटेड, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ग्रीवेंसेस हैं, उन सभी का रिड्रेशल आप स्विफ्टली करेंगे, यानी तेज़ी से। स्विफ्ट इसलिए कहा जाता है कि स्विफ्ट एक चिड़िया का नाम है जो सबसे तेज़ उड़ती है, जिसकी स्पीड करीब 170-171 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। थोड़ा सा जनरल नॉलेज है, गलत होगा तो क्षमा करना भाई। तो स्विफ्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल विद इन 15 डेज, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि 15 दिनों के अंदर उस प्रॉब्लम का रिड्रेसल आप करें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन था ऑटोमेटिक टूल्स फॉर द रिमूवल एंड disabling of disturbed stuffs। एक गाइडलाइन था कि एक टूल बनाना, ऑटोमेटिक टूल बनाना, यानी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये गाइडलाइन दिया गया कि उनको अपने सॉफ्टवेयर में एक चेंजिंग करनी है और एक ऑटोमेटिक टूल बनाना है। और वो ऑटोमेटिक टूल किस लिए होगा कि जो डिस्टर्ब्ड या जो ऑफेंडिंग कमेंट्स होते हैं, डिस्टर्बिंग स्टफ्स होते हैं, उन डिस्टर्बिंग स्टफ्स को ऑटोमेटिकली वो हटा दे, वो बैन कर दे, वो रिमूव कर दे। यानी कि अगर फेसबुक या ट्विटर पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कोई गालियाँ देता है, तो उन गालियों को की पहचान करने के लिए एक टूल्स बनाए, और जैसे ही वो गालियाँ उस वहाँ पे पोस्ट हों, उन गालियों को ऑटोमेटिक वो टूल डिसेबल कर दे, वो बैन कर दे, उस पर पोस्ट होने ही ना दे। या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ या फिर किसी के खिलाफ ऐसी आपत्तिजनक बातें अगर कोई डालता है, तो वो डिस्टर्बिंग कंटेंट्स अपने आप ही बैन हो जाएं, अपने आप ही रिमूव हो जाएं। ऐसा एक टूल सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बनाना होगा, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन में कहा था। और साथ ही साथ हर मंथली
पब्लिश अ मंथली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए, यानी अपने वेबसाइट पे या मोबाइल एप्लीकेशन पे ओपनली सभी के लिए एक मंथली रिपोर्ट पब्लिश करना कि पिछले मंथ का क्या काम रहा, कितने ग्रीवेंसेस सॉर्ट आउट किए गए, किन किन ऑफिसर्स को आपने अपॉइंट किया है, या फिर कौन कौन से कंप्लेंट्स हैं जो फिज़िकली आपके पास आए हैं, या ऐसे कौन से कंप्लेंट्स थे जिनका 15 दिनों के अंदर ही आपने रिड्रेसल कर दिया। ये सारी चीज़ों का एक मंथली रिपोर्ट्स बनाने को कहा था। इन सारे गाइडलाइंस को फॉलो करने में कोई समस्या नहीं आ रही है। हालांकि ट्विटर बेस्ड ही एक एप्लीकेशन, इंडियन एप्लीकेशन KOO, सिर्फ उसी एप्लीकेशन ने अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ये न्यू इंटरमीडियरी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कर रखा है। बाकी अभी तक किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, किसी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इनको फॉलो नहीं करा है। इन गाइडलाइंस के अलावा एक और गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन पे थोड़ा सा बहस छिड़ा हुआ है देश में इस समय। लोगों का कहना है कि जो गाइडलाइन, जो अगली गाइडलाइन मैं आपको बताने वाला हूँ, कि लोगों का कहना है कि अगर उस तरह की कोई गाइडलाइन पब्लिश होती है या उस तरह की गाइडलाइन को फॉलो किया जाना है, तो हो सकता है मे बी कि ये लोकल लोग, यानी मतलब जो कॉमन लोग हैं, जो यूज़र्स हैं, उनकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ होगा, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। वो गाइडलाइन क्या है मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। वो गाइडलाइन है टू गिव द origin of a message और पोस्ट। आपने देखा होगा कि आप कभी मैसेजेस करते हैं या फॉरवर्ड करते हैं मैसेजेस, तो ऊपर लिख के आता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन, यानी कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो सोशल मीडिया अकाउंट्स कहते हैं कि जो भी मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं उनका ओरिजिन नहीं पता है उनको, कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, उस पोस्ट को सबसे पहले, या उस पोस्ट को लिखने वाला कौन है, या कौन किसको फॉरवर्ड कर रहा है। ये कुछ व्हाट्सएप के पास या फेसबुक के पास इसका डेटा नहीं होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही कह रही है फेसबुक को, व्हाट्सएप को और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, बहुत सारे नाम हैं, कि उन सभी मैसेजेस जो डिस्टर्बिंग मैसेजेस हैं, जो जो ऐसे मैसेजेस हैं जो ऑफेंडिंग कमेंट्स हैं, वो उन कमेंट्स का ओरिजिन देने के लिए, यानी सबसे पहले वो मैसेज कहाँ से आया है, किसने उस मैसेज को लिखा है, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी दलील दी कि उससे हम जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो साइबर क्राइम करने वाले जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनकी पहचान हम कर सकेंगे। हालांकि पर्सनली मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर पर्सनल बेसिस पे कहा जाए, तो मैं ऐसा पर्सनली मानता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बिल था, आप लोगों ने शायद सुना होगा इस बिल के बारे में, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। पर्सनल डेटा सॉरी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। ये 2019 का एक बिल था, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। उसमें ये कहा गया था कि जो आपका पर्सनल डेटा है उस पर कुछ इस पर एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बिल को पास कर देना चाहिए, पहले इस बिल को पास करना चाहिए, उसके बाद से ये वाली जो गाइडलाइन है, ये वाली गाइडलाइन अप्लाई करनी चाहिए। ये पर्सनल मेरा थॉट है। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये कैसा थॉट है मेरा। तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, अपने भी कुछ सुझाव हों इस टॉपिक पे, तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और उम्मीद है कि आप सभी लोग, चूँकि चैनल पे मैं फिर से हमारे वीडियोस पोस्ट होने लगी हैं अब। पिछला वीडियो मुझे लग रहा है कि सितंबर या अक्टूबर महीने में मैंने डाला था, उसके बाद से मैं वीडियो डालना भूल गया, बहुत सारे काम आ गए थे, मैं वीडियोस नहीं डाल पाया था। लेकिन अब से रेगुलर बेसिस पे हमारी जो संस्था है डेली डायरी ऑफ लॉ, वो बराबर काम कर रही है सर्टिफिकेट प्रोग्राम कोर्सेज एंड
पैनल डिस्कशंस हम कर रहे हैं और अब वीडियोस भी लगातार डेली बेसिस पे पड़ेंगी। तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बुरी लगे तो ज़रूर डिसलाइक करिए और बताइए कि आपको क्या बुरा लगा। तब तक के लिए गुड नाइट।